आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं, जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि 2500 से लेकर 1750 के बीच के विषय में आपको बताऊंगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर पसंद आए। तो चलिए आज हम बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि 2500 से लेकर 1750 के बीच की पूरी विस्तार से जानकारी जानते हैं। अब देखिए, हम बात पहले करेंगे 1921 की। 1921 के समय की है में जॉन मार्शल यानी कि कौन व्यक्ति थे 1921 में? एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जॉन मार्शल। ये हैं जॉन मार्शल, ये हैं जॉन मार्शल। ठीक है, ये जॉन मार्शल हैं के नेतृत्व में यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में एक लोग आए। अभी इनका नाम जो है राय बहादुर दयाराम साहनी है। क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। ये है राय बहादुर दयाराम साहनी यानी कि 1921 का समय है जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर साहनी थे, ठीक है, ने हड़प्पा में विस्तृत सर्वेक्षण के बाद, यानी कि हड़प्पा गए। हड़प्पा मान लीजिए ये जगह है, ये मान लीजिए हड़प्पा का जगह है जहाँ पर घर हैं, बड़े बड़े स्नानागार हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये जो कि हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा में जो है विस्तृत सर्वेक्षण के बाद हड़प्पा शहर की खोज हुई, यानी कि इसका बहुत सर्वेक्षण चला। सर्वेक्षण के बाद सिंधु जो है शहर की क्या हुई? हड़प्पा शहर की जो है खोज हुई। हड़प्पा शहर की खोज हुई अगले वर्ष, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि 1921 के बाद 1921 के बाद 1922 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में रखालदास बनर्जी ने, यानी कि देखिए हड़प्पा की जो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वेक्षण हुआ हड़प्पा में, तब जाके हड़प्पा शहर की जो है खोज की किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। इसके बाद 1922 की बात है जब 1922 इन्हीं के नेतृत्व में, यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में कौन आया? अब इनका भी नाम जान लीजिए, राखालदास बनर्जी। ठीक है, ये है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अब क्या किया? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो शहर की क्या की? खोज की। अब देखिए इन्होंने ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? ये मान लीजिए वही सेम सिस्टम आप समझ लीजिए, ये सब स्नानागार है, सड़क हैं। तो यहाँ पर जो है राखालदास बनर्जी ने पाकिस्तान, यानी कि ये पाकिस्तान गए। कहाँ गए? पाकिस्तान। मान लीजिए ये पाकिस्तान है, ये क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान का ये पूरा एरिया मान लीजिए है, यहाँ पूरा पाकिस्तान का एरिया मान लीजिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी कि कहां पर? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, ठीक है, सिंध प्रांत में इन्होंने क्या किया? में मोहनजोदड़ो शहर की खोज की। ये मान लीजिए कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान में सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो शहर की क्या की? खोज की। इस प्रकार सदियों से जो सभ्यता भूमि के नीचे दबी हुई थी, यानी कि ये सभ्यताएं क्या थी? भूमि के नीचे दबी हुई थी। ठीक है, तो ये भूमि के नीचे दबी हुई थी, दुनिया के सामने प्रकट हुई, यानी कि दुनिया के सामने निकल के आई। दुनिया के सामने निकल के आई तो इससे पता चला हाँ, यहाँ भी कोई सभ्यता थी। वर्तमान समय में सिंधु सभ्यता के कुल छोटे छोटे, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है, यानी कि यहाँ पर कुल छोटे छोटे कितने हैं? कुल छोटे छोटे
4600 स्थलों की पहचान की गई। यानी कि कितने, 4600 स्थलों की पहचान की गई। 4600 स्थलों की पहचान की गई। धीरे धीरे चल के जो है यहाँ पर 4600 स्थलों की पहचान, जिनमें से 1028 स्थलों पर खुदाई कार्य पूरा हो चुका है। यानी कि जो खुदाई का कार्य है, खुदाई का कार्य, ठीक है, खुदाई का कार्य कितने जगहों पे पूरा हो चुका है, 1028 जगहों पे, ठीक है, 1028 जगहों पर, ठीक है, 1028 जगहों पर खुदाई का कार्य क्या हुआ, पूरा हो चुका है। अब देखिए बात करते हैं इसके नामकरण की, ठीक है, अब हम नामकरण की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे नामकरण की। अब नामकरण कैसे हो, क्योंकि सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम सभ्यता की खोज पंजाब में हड़प्पा नाम के शहर पर किया गया। यानी कि जो सर्वप्रथम जो है सभ्यता की खोज पंजाब में हड़प्पा नाम के शहर पर किया गया। किस, ये मान लीजिए हमारा पंजाब है, ये क्या है, पंजाब है, ठीक है, यहाँ पर एक शहर है हड़प्पा, क्या शहर है, हड़प्पा शहर है, ठीक है, हड़प्पा शहर के नाम पर किया गया। यानी कि यहीं से चालू हुआ खुदाई, इसलिए सर्वप्रथम उसका नाम हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, हड़प्पा। भाई जब हड़प्पा शहर से शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है हड़प्पा नाम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कालांतर में इसे कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि मान लीजिए ये कालांतर है, कालांतर है, ठीक है, ये मान लीजिए कालांतर है, ठीक है, कालांतर में क्या नाम दिया गया इसे, कालांतर में जो है कांस्य युगीन सभ्यता, क्या नाम दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिया गया, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीपों की प्रथम नगरी, यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप की प्रथम नगरी सभ्यता होने का ऐसे प्रथम नगरीकृत सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने बताया आपको, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद धरती में ये दबे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी उत्पत्ति होते गई, यानी कि खुदाई होते गई और सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलने लगी, जो कि आज इतिहास में हम इस विषय में पढ़ रहे हैं और जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम जान लेते हैं। अब विस्तार के विषय में हम जान लेते हैं कि इसका विस्तार कैसे हुआ और किन किन कारणों से हुआ, कैसे किया गया। सिंधु नदी घाटी में इसका विस्तार देखा गया। ये मान लीजिए एक नदी है, कौन सी नदी है, सिंधु घाटी नदी, ये मान लीजिए सिंधु घाटी नदी है। अब इसका जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी कि सिंधु घाटी नदी में इसका विस्तार देखा गया तब जॉन मार्शल के सुझाव पर, यानी कि जॉन मार्शल यहाँ है, ये कौन है, जॉन मार्शल है, ये मान लीजिए जॉन मार्शल है। इन्हीं ने सुझाव दिया कि इसका नाम बदल दिया जाए, इसका नाम बदलकर सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। यानी कि इन्होंने कहा इसका नाम काट दो, इसका नाम इन्होंने रखने कहा सिंधु घाटी सभ्यता। भाई सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु घाटी नदी के किनारे है, तो जाहिर सी बात है इसका नाम बदल के सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। खोजों का क्रम और आगे बढ़ने लगा। ऐसा देखा गया कि आगे अधिकतम स्थल, यानी अधिकतम स्थलों तो जो है जैसे सरस्वती नदी के बेसिन, ठीक है, अलग अलग स्थलों में देखा गया कि जो है इसकी खुदाई चलती रही और जगह जगह देखा गया स्थल तो सरस्वती नदी के बेसिन, जैसे मान लीजिए एक सरस्वती नदी है, कौन सी नदी है,
आगे बढ़ता गया, ये सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी बेसिन, ठीक है, सरस्वती नदी बेसिन जिसे घग्गर क्या कहा गया, घग्गर हो गया, ठीक है। इसके बाद जिसको हकरापाट यानी कि हकरापाट भी बोल सकते हैं, हकरापाट, ठीक है, ये हकरापाट कहा जाता है। अधिकतर स्थलों की खोजी हुई, इसलिए कुछ अन्य बहुत अधिकतर स्थानों की खोज हुई, बहुत अधिकतर बढ़ते गए, इसलिए कुछ अन्य विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना उचित समझा। क्या कहा, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। अब भाई सबके अलग अलग मत होते हैं, जैसे किसी को जो नाम अच्छा लगता है वही नाम रख देता है, यानी कि ये कहना उनका उचित लगा। विस्तार देखिए क्या, वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार त्रिकोण के आकृति में वर्तमान समय के 3 देशों, जैसे त्रिकोण के आकार में, यानी कि जो विस्तार हुआ है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, इसके विस्तार यानी कि विस्तार की अगर हम बात करें, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो विस्तार है 3 देशों में हुआ है। क्रमशः कौन कौन के, अफगानिस्तान, मान लीजिए ये अफगानिस्तान है, मान लीजिए ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान में हुआ है, ठीक है। और दूसरा पाकिस्तान एवं भारत सहित, ये मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गए। और इसके बाद जो है भारत, ये मान लीजिए अपना क्या है, आज जहां हम रह रहे हैं और जिस देश में, ये मान लीजिए हमारा भारत है, क्या है, ये हमारा भारत है, ये भारत है, यानी कि यहां पर जो है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि कितने, 13 लाख, 13 लाख स्क्वायर, यानी कि अगर देखा जाए 13 लाख स्क्वायर में विस्तृत है, ठीक है, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये विकसित क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें 1947 में देश के विभाजन के समय उसके अधिकतर स्थल पाकिस्तान में चले गए, यानी कि जब 1947 में, कब, 1947 में, यानी कि हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद बहुत सारे भाग कट के, यानी कि वो कहाँ आ गए, पाकिस्तान में आ गए, बहुत सारे भाग कट के पाकिस्तान में चले आए। सिंधु घाटी, जितनी भी सिंधु घाटी है, अधिकतर देखा गया कि ये जो है कट के उस समय चले आए। इसके बाद भारत में गहन स्तर पर इस सभ्यता के स्थलों की खुदाई हुई, यानी कि एकदम खुदाई चलती रही, यानी कि भारत में क्या किया गया, खुदाई की गई, ठीक है, गहन तरीके से इसकी खुदाई की गई, ठीक है। इसके बाद इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कश्मीर में मंडा नदी में, यानी कि अगर देखा जाए, यानी कि मान लीजिए यहां कश्मीर है, अब हम अगर कश्मीर के बहुत सारे हिस्से को देखें तो यहां पर मान लीजिए ये क्या है, कश्मीर है, ठीक है। अब ये कश्मीर है हमारा, ठीक है, कश्मीर में ऐसा देखा जाता है कि उत्तरी स्थल में कश्मीर में मंडा नदी, यानी कि कौन सी नदी है यहाँ, ये मान लीजिए एक नदी बह रही है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया मंडा नदी, ठीक है, इसका नाम है मंडा नदी, ठीक है। मंडा नदी में चिनाब नदी के किनारे, मंडा नदी में चिनाब नदी के किनारे, तो सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र के दामाबाद में गोदावरी की सहायक नदी परवरा, यानी कि जो गोदावरी की सहायक नदी है परवरा के किनारे, तो वह सबसे पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सूचकांगडोर तथा सबसे पूर्व व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर माने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही
लाभकारी होगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।